तो जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम नेशनल और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद थोड़ा कुछ डाउट्स थे स्टूडेंट्स को, तो मैं वो डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। तो देखो एग्जांपल लेते एक, ये देखो। तो पहले हम इसको क्या लिखेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखेंगे इसको। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखने के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट से सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये वंस था, ये टेंस था, ये हंड्रेड था, ये थाउजेंड्स था, ये 10,000 था, और ये 100,000, और ये मिलियंस वाला प्लेस हो गया, और ये 10 मिलियंस। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या करते हैं, हम इन 3 को एक साथ लेके चलते हैं, इन 3 को एक साथ लेके चलते हैं। अब ये आगे आने वाले भी 3 को एक साथ लेके चलेंगे, लेकिन क्या है यहाँ 2 ही है तो 2 को ही लेके चलते हैं। ये कौन सा प्लेस है, वंस था, इन तीनों प्लेसों को ये थाउजेंड्स वाला था, और ये मिलियंस वाला था। तो देखो मिलियंस वाला था, तो इस मिलियंस वाले को एक साथ पूरा लेके चलेंगे। तो ये क्या है 49, क्योंकि इन दोनों को काउंट करेंगे ना। तो ये क्या है 49 है, लेकिन किस प्लेस पे है, मिलियंस वाले पे। तो यहाँ लिखेंगे मिलियंस वाले प्लेस पे है, लेकिन यहाँ हम एस नहीं लगाएंगे, सीधा लिखेंगे मिलियन। फिर आगे थाउजेंड्स प्लेस देखते हैं। तो ये क्या 637, तो 637 कौन सा है, थाउजेंड्स प्लेस है, लेकिन लिखेंगे क्या 1000। एस नहीं लगाएंगे हम, क्यों, क्योंकि ये प्लेस थाउजेंड्स है, लेकिन यहाँ एस नहीं लगाते रिटर्न करने में। फिर क्या है बच्चा, ये 3 प्लेस क्या हो गया 500, ये हो गया हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। अगर यही हमें लिखना होता तो किस में, हिंदू अरेबिक में, तो पहला 3 प्लेस लेते, फिर 2 प्लेस लेते ना। तो पहला उसमें भी सेम रहता है वंस, दूसरा प्लेस कौन सा था 1000 का, ठीक है ना। फिर था ये लैक्स वाला, और ये करोर्स वाला। तो अब हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे इसको 4, क्योंकि यहाँ करोर्स वाले प्लेस पे क्या केवल सिंगल है, इसलिए 4 करोड़। लाख्स वाले पे कितना है 96 कौन सा लाख्स, तो केवल क्या लिखेंगे लाख, एस नहीं लगाएंगे। फिर है 37 कौन से प्लेस पे है 1000, तो केवल 1000 लिखेंगे, एस नहीं लगाएंगे। अब क्या है 500, तो बस
इतना सा बच्चों का डाउट आया था तो वो मैंने शायद अब क्लियर कर दिया है। इसके बाद इसमें कोई डाउट नहीं होगा, तो इसको आप नोट करें। फिर आगे चलते हैं रोमन न्यूमेरल्स पर। अब हम पढ़ेंगे रोमन नंबर सिस्टम या रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल्स में क्या होता है देखते हैं। 1, 5, 10, 50, 100, 500 और थाउजेंड्स। ठीक है, रोमन नंबर में हम क्या डिवाइड करते हैं, 1 को क्या लिखते हैं इस तरह को, 5 को इस तरह, 10 को इस तरह, 50 को L से नोट करेंगे, 100 को C से, 500 को D से, 1000 को M से डिनोट करेंगे। तो 10 को हम किससे करते हैं, यानी रोमन न्यूमेरल्स में हमारे जो सिंबल है वो कौन से यूज होते हैं, I होता है, V होता है, X होता है, L होता है, C होता है, D होता है और M होता है। इन्हीं को लेकर हम जितने भी नंबर्स हैं इन्हीं सारे सिंबल्स को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और नंबर्स को लिखेंगे। तो रोमन न्यूमेरल्स लिखने से पहले कुछ छोटे छोटे से नियम हैं, उनको हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसको क्लियर करते हैं लिखने का। तो पहला है कि I, X, C, M can be repeated, यानी I को, X को, C को और M को हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। दूसरा नेम है V, L और D, V, L और D कैन नॉट बी रिपीटेड, यानी V, L और D को हम क्या कर सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते। तीसरा, इन रोमन न्यूमेरल any numeral cannot be repeat more than 3 times, यानी रिपीट पहले तो हम कह सकते हैं कि I, X, C और M ही रिपीट हो सकता है। फिर कह रहा है कि V और L और D है वो कभी रिपीट नहीं हो सकते, और जो कोई नंबर या न्यूमेरल रिपीट भी होगा तो वो 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेम होता है V, L और D कैन नॉट बी
यानी हम V, L और D को सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये 4 नियम हो गए, इसको आप नोट कीजिए और फिर मैं आगे के कुछ और नियम हैं जो बताता हूँ। तो ये 4 नियम हो गए। अभी और कुछ नियम हैं। अब नेक्स्ट नियम है, रूल है हमारा, वो कहता है कि जो I है, क्या है, जो हमारा I है, कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम V और X, V एंड X ओनली। यानी जो I है वो केवल किस से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, V और X से। नेक्स्ट, अब जो X है, यानी X है, X कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम किससे, L एंड C, L एंड C ओनली। यानी जो X है वो केवल L और D से सब्ट्रैक्ट होगा और किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, अब आता है C, C कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम किससे, D और M, D एंड M ओनली। यानी जो D है, वो जो C है वो केवल किससे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, D से और M से, और किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो 4 नियम जो पहले कराए हैं और 3 नियम ये, इनको रिटेन करने में ये सारे नियम यूज होंगे। तो समझ में आया, जल्दी से नोट कर सकते हैं आप। सॉरी, यहाँ एस नहीं है, सब्ट्रैक्ट। अब इसके कुछ और भी नियम हैं। तो पहला है कि अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, रोमन न्यूमेरल में रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन का मतलब ही क्या है, एडिशन। क्या है, एडिशन। तो कह रहा है रिपीटेशन ऑफ रोमन न्यूमेरल्स मीन्स एडिशन। एग्जाम्पल, जैसे लिखा है आई आई आई, इसका मतलब आई जो है वो रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी एडिशन। एडिशन लिखा है ना, आई क्या है, 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 इजकल टू 3। क्लियर, इज दैट क्लियर? अगर लिखा होता x, इसका मतलब x है क्या, 10, 10 प्लस 10 इजकल टू 20। तो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि यदि कोई
स्मॉलर न्यूमेरल्स, जैसे अगर हम कंपेयर करें v और i को, तो स्मॉलर कौन है, स्मॉल कौन सा है, i है। अगर कंपेयर करते हैं x और l को, तो स्मॉल कौन सा x है। तो यहाँ एक नियम होता है कि यदि कोई क्या है स्मॉलर रोमन न्यूमेरल्स किसी ग्रेटर न्यूमेरल्स के अगर राइट साइड में है या लार्जर के क्या है, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, लार्जर न्यूमेरल के अगर राइट में, कहाँ राइट में कोई क्या है स्मॉलर न्यूमेरल है, तो क्या हो जाएगा, तो वो स्मॉलर न्यूमेरल है वो लार्जर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। जैसे लिखा है वी आई, यानी इस देखते हैं कि वी क्या है हमारा लार्जर है और आई स्मॉलर है। तो क्या कहा था कि जब लार्जर के राइट हैंड साइड में अगर कोई स्मॉलर आता है तो क्या है उस लार्जर न्यूमेरल्स में वो स्मॉलर न्यूमेरल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। वी यानी 5, आई मतलब 1, यानी ये कितना हो गया 6। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब आता है नेक्स्ट। अब यही चीज आती है कि पहले क्या आता है, एक स्मॉलर आता है किसकी लेफ्ट साइड में, किसके लार्जर के, यानी सेकंड नियम कहता है कि अगर कोई स्मॉलर रोमन न्यूमेरल किसी लार्जर रोमन न्यूमेरल के लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो क्या करते हैं, तो उसको लार्जर न्यूमेरल्स में से क्या कर दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, किसको, स्मॉलर को। स्मॉलर न्यूमेरल को, ठीक है ना, समझ गए। एग्जाम्पल लो, जैसे आई और एक्स, इसका मतलब आई क्या है छोटा है और ये एक्स क्या है बड़ा है, क्योंकि आई 1 है एक्स क्या है 10 है। तो ये क्या आ गया, स्मॉलर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, इसलिए क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा किसमें से, लार्जर में से। लार्जर क्या है एक्स, यानी एक्स मतलब 10 और आई मतलब 1 इजिकल टू क्या है 9। इज दैट क्लियर, राइट कर लो। अब नेक्स्ट, अब एक नेक्स्ट है इसी में कि जब क्या है कि एक स्मॉलर रोमन न्यूमेरल जब दो लार्जर न्यूमेरल्स के बीच में हो, क्या यानी पहला क्या है लार्जर है उसके मिडिल में आ रहा है स्मॉलर, फिर आ रहा है लार्जर, यानी कोई लार्जर न्यूमेरल के बीच, दो लार्जर न्यूमेरल्स के बीच में जब कोई स्मॉलर न्यूमेरल्स आता है तब क्या कंडीशन होती है। तो सबसे पहले जो लार्जर है, लार्जर ठीक पहला
लार्जर लिखते हैं, फिर जो स्मॉलर है और उसके बाद जो लार्जर आ रहा है, यानी सपोज करो यहाँ 3 है, 3 हमारे रोमन न्यूमेरल्स हैं, पहला लार्जर है, दूसरा स्मॉलर है, फिर लार्जर है, तो पहले वाले लार्जर को हम सेम रखेंगे, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे कि जो लार्जर है उसको पहले लिखेंगे, क्योंकि जो स्मॉलर है वो इस वाले लार्जर से पहले आया है, इसलिए इस वाले लार्जर को पहले लिखेंगे और इस जो स्मॉलर है उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपके सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। जैसे x i v एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ x कितना है 10 है, v कितना है 5 है और i कितना है 1 है। यानी जब 5 और 10 को कंपेयर करते हैं, ये 10 और ये 5 को कंपेयर करते हैं, i तो यहाँ क्या हो गया, स्मॉल हो गया इन दोनों के कंपेयर में। तो क्या करेंगे, क्या बताया, पहला लार्जर, पहला यानी सेम, यानी ये कितना है 10 प्लस ये स्मॉल है, तो इस स्मॉल के बाद क्या है, जो लार्जर है उसको पहले लिखेंगे यानी 5, और फिर स्मॉल को क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते। स्मॉल कितना है 1, तो कितना आया 10 माइनस प्लस 4, कितना आया 14। तो ये वाला नियम भी क्लियर हुआ। आई थिंक सारे नियम क्लियर हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते। तो यही सारे नियम थे। तो अब आगे इन पर क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे कि आपके सारे डाउट क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो ये वो कर लिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब मैं इस पर कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। तो देखो 1 को क्या लिख सकते हैं, जानते हैं हम क्या लिखते हैं, i लिखते हैं। 2 को क्या लिखेंगे, 2 को डबल i कर देंगे। ऐसे ही 3 को ट्रिपल i। अब 4 को 4 टाइम्स i तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा नियम कहता था कि कोई भी जो रोमन न्यूमेरल है वो मोर देन 3 टाइम्स यानी 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे इसको, तो 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 को क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 1, यानी इसका मतलब v, और उसमें घटान जो हम सब्ट्रैक्ट का रूल पढ़ रहे थे वो क्या था कि जब घटाना होता था तो क्या है, स्मॉलर को क्या लिखते थे लेफ्ट साइड में। तभी तो इसका मतलब था कि जब स्मॉल वाला लेफ्ट आता था और कोई बिग है या ग्रेटर है या बड़ा है तो उसमें से क्या कर देते थे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते थे। अब आता है 5 मीन्स v, ऐसे ही आता है 6 यानी 5 और 1, तभी तो 6 हुआ। ऐसे ही 7 को कैसे लिखते हैं, 5 7 और 8, 5 6 और 7। ऐसे 8 को क्या लिखेंगे, 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। अब देखो 9 को कैसे लिख सकते हैं, 5 और 3 टाइम्स ये हो गया। अब इसको 4 टाइम्स तो नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, 10 माइनस 1, वही कौन से नियम से, जो हमारा सब्ट्रैक्शन वाला नियम था। यानी 10 कितना x, क्योंकि x क्या है 10, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें 1 क्या करना पड़ेगा, इसको आगे लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे वाला ही तो फिर लार्जर में से क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो ऐसे ही आता है, अब 10 को तो
डायरेक्ट ही क्या लिखते हैं x 11 मीन्स 10 हो गया और ये 1 और ऐड कर दिया। ऐसे ही 12 ये 10 हो गया और 2 और ऐड कर दिया इसमें। ऐसे ही 13 ये 10 हो गया और हमने 3 और ऐड कर दिया। अब 14 को लिखने के लिए क्या चाहिए हमें? देखो 14 को क्या लिख सकते हैं? 10 + 4 ना, और 10 कितना होता है? x, और 4 को हम क्या लिखते हैं? देखो क्या लिखे हैं यहाँ IV, तो ये यहाँ से 4। ऐसे ही 15 को क्या लिख सकते हैं? 10 + 5 यानी x और 5। ऐसे 16 x VI, क्योंकि 6 को VI लिखते थे और यानी 16 को कैसे लिख देंगे? 10 + 6 तो x और VI। ऐसे ही 17 को क्या लिख सकते हैं? x 5 और ये 6 और ये 7, क्योंकि 7 को भी हमने VII से लिखा है। ऐसे ही 18 x 5 यानी 15 और ये हो गया 16 और ये 17 और ये 18। अब 18 अगर मैं लिखता हूँ 19, क्या 19 को कैसे लिखेंगे? यानी 10 + 9, 10 का मतलब x और 9 का मतलब क्या लिखे थे हम? IX। इज दैट क्लियर? अब 19 के बाद क्या आता है? 20 को यानी 10 + 10, तो ये हमारे हो गए 20 तक रोमन न्यूमेरल्स। कितने? 20 तक रोमन न्यूमेरल्स हो गए। इसी तरीके से हम क्या करते हैं? इन्हीं नंबरों को देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप 1 से लेकर 20 तक आराम से लिख सकते हैं तो आगे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सारा जो खेल है वो 1 से लेकर 20 तक का ही है, बाकी का तो आराम से हो जाता है। तो आप 1 से लेकर सबसे पहले 20 तक लिखना सीखें। और ये नियम से हमने जो हमारे जितने भी पहले नियम थे उन नियमों को लगाकर ये 1 से लेकर 20 तक बनाए हैं। उसके बाद आप इन्हीं 1 से लेकर 20 तक जब आपके ये क्लियर हो जाएगा तो आप कितना भी हो सारे रोमन न्यूमेरल्स को राइट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डाउट्स को क्लियर करेंगे, जितने भी डाउट्स हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपका जो डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। धन्यवाद।